2025 में सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी दिखी है, लेकिन अब क्या 2026 में भी उसी तरह की तेजी दिखेगी? क्या जो कहानी 2025 में बनी थी वो कहानी 2026 में भी जारी रहेगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हम धन के ऑफिस में हैं। हमारे साथ चार मेहमान हैं। मनोज झा हैं, कामाख्या ज्वेल्स के एमडी हैं। हमारे साथ धन के फाउंडर और सीपीआई के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जयप्रकाश गुप्ता जी हैं। नवीन माथुर जी हैं, आनंद राठी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के डायरेक्टर हैं, और साथ ही आईजेजीएफ के नेशनल सेक्रेटरी और केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर नितिन केडिया भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास माइक है, नवीन जी आपसे ही शुरुआत करेंगे और आप सबसे वरिष्ठ भी हैं। बताइए सर, क्या 2026 की कहानी किस तरह से गढ़ी जा रही है? 2025 की कहानी तो चल निकली, लोगों ने खूब पैसे बनाए, क्या फिर से नया नैरेटिव सेट करने की तैयारी है क्या गोल्ड और सिल्वर में? धन्यवाद विश्व मोहन जी। सबसे पहले तो आपने वरिष्ठ की बात करी, तो एज से पूछ रहे थे या एक्सपीरियंस से पूछ रहे थे? एक्सपीरियंस है सर, फिटनेस में नहीं, तो उस बात में मैं थोड़ा सा डिफर जरूर करूंगा। मनोज जी यहाँ पर हैं, जनरेशन से वो बिजनेस कर रहे हैं सोने चांदी में, तो उनका एक्सपीरियंस जो फिजिकल मार्केट से या जो इस मार्केट से जुड़ा हुआ है वो हमारा कभी भी नहीं हो सकता। पर लेकिन हाँ, आपने बहुत ही एक वैलिड क्वेश्चन पूछा है। सबकी नजर है सोने और चांदी पे, और ये साल एक्चुअली जिसने भी इन्वेस्टेड करके रखा सोने चांदी में, उनके लिए धमाकेदार का रहा। तकरीबन सोने ने 70-71% की तेजी देखी इस साल अभी तक। अभी 2 दिन बाकी हैं। चांदी 180% की तेजी में। इससे बड़ा आप क्या सोच सकते हैं सोने चांदी के लिए? सोने की बात करें तो 1979 एक आंकड़ा है। 1979 में पहली बारी 72% एक साल में यूएस में रिटर्न्स दिए थे डॉलर टर्म्स में गोल्ड ने, और उसके बाद ये दूसरा साल है कि जब हमने तकरीबन 72-73% के सोने में रिटर्न देखे। तो दोनों में बहुत ही फंडामेंटल कारण है जिसकी वजह से तेजी आई। पर लेकिन हाँ, अब जिस तरह से चांदी ने रुख करा है, थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, पर उसके बारे में बाद में बात क्या करेंगे। कंसर्न? बाद में बात करेंगे, 2026 की जब बात करेंगे। 2026 की बात कर रहे हैं सर, तो बताइए क्या कंसर्न है, बता दीजिए खुल के। तो मेरा सोचना ये है कि जिस तरह से रनअप आया है चांदी में, वो काफी तेजी का रनअप है। सोने में फंडामेंटल कारण ये रहे विश्व मोहन जी कि एक तो सेफ हेवन डिमांड थी, दूसरा ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़े क्वेश्चंस थे कि जो जियोपॉलिटिक्स या टैरिफ का जो चल रहा है वो किस तरह से पैन आउट होगा। हाउ द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच केम इन जनवरी 2025 would take this up, and Russia Ukraine factor, global demand because of that in ETFs and the central bank buying. सर ये सब हम ग्राफिक्स के जरिए चला लेंगे। 2026 के क्या कंसर्न है ये बता दीजिए। मैं चांदी का बताता हूं आपको। कंसर्न ये है कि जो अभी तक हमने तेजी देखी वो कुछ हद तक डिस्काउंट हो चुकी है। जो अभी तक फंडामेंटल फैक्टर्स बता रहे थे या दर्शा रहे थे। मैं ये कहना चाहूंगा कि है तो तेजी का ही रुख, पर करेक्शन आ सकती है। कितना करेक्शन ये लोग जानना चाहते हैं। आज नया हाई बनाया चांदी ने, $82.62 समटाइम, और $83 का। इंडियन मार्केट्स में 2,54,000 पर किलो। अभी तकरीबन 2,30,000 2,15,000 के आसपास का भाव चल रहा है। और मेरा सोचना ये है कि तकरीबन जो आज की स्थिति है उसके हिसाब से अगर करेक्शन आए तो जो फंडामेंटल वैल्यूएशन या प्राइस होगा सिल्वर का पर केजी 1,80 या 1,90,000 के आसपास जस्टिफाई करेगा रुपी टर्म्स में। ओके, ये बहुत ही आपने एक वैलिड दिया और साफ दिया, ये एक अच्छी बात है। नितिन जी को माइक दीजिए। नितिन जी, एक शिकायत है आपसे। आपने 1.5 लाख का पहले टारगेट दिया, फिर 2 लाख का, और वो समय से पहले अचीव हो रहा है। आप बोले कि मार्च तक आएगा 2.5 लाख। 2.5 लाख तो आज ही अचीव हो गया। विश्ववन जी, ये 6 महीने की तेजी है 170% की। मतलब अगर हम देखते हैं तो इसको सेकेंड हाफ की तेजी है। और लास्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो गोल्ड सिर्फ 2-2.5% चला है, और सिल्वर को अगर हम देखें तो ये 60% चला है।
अब होता क्या है कि 21 नवंबर को जब 1,45,000 का भाव था तो आप ही लोग जो है ट्रोल करवा रहे थे मेरे को कि भाई नितिन जी ये बताइए 2 लाख आएगा या नहीं आएगा। तो 21 नवंबर को मैंने 2 लाख नहीं बोला था, थोड़ा सा आपसे समय लेके 2.5 लाख बोला था, क्योंकि मीडिया से क्या है, थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है। तो मीडिया है तो मुमकिन है। हम तो सर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, डर के तो उन लोगों से रहे जो आप लोगों को देखते हैं। नहीं, क्या होता है ना, आप लोग नैरेटिव बना के देते हैं, वही नैरेटिव जो है वो आगे चलता है। तो जब 21 नवंबर को सवाल पूछा जा रहा था कि 145 है तो ये क्या 2 लाख होगा या नहीं होगा, तो बहुत क्लियरली मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे बोला था कि देखिए एक्सपायरी अभी बाकी है और ये लड़ाई जो है वो पेपर एसेट वर्सेस रियल एसेट्स की है। और जब रियल एसेट वाले एक्सपायरी के दिन पेपर एसेट वालों से डिलीवरी की डिमांड करेंगे देन इट विल क्लियरली शूट अप। और उसी समय मैंने उसी दिन 31 मार्च के पहले 2.5 लाख रुपए का टारगेट आपको दे दिया। आपने जो टारगेट दिया वो अचीव हो गया। 31 मार्च तक आपने वक्त दिया था, आज ही अचीव हो गया। अब यहां से कुछ और नए अनाउंसमेंट करेंगे क्या आप? 31 मार्च तक क्या? देखिए नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए लड़का होता है घर पे तो खुशी होती है, कई बार ऐसा होता है 9 महीने की जगह 7 महीने में भी हो जाता है, पर खुशी जो होती है वो पूरी होती है, पार्टी पूरी होती है। तो वी आर थैंकफुल टू जेपी जी की वो आज पूरी पार्टी उन्होंने रखी हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 31 मार्च की हम बात करते हैं तो सप्लाई का जो कंसर्न है वो रहने वाला है अभी, क्योंकि बैटरीज में जिस तरह से लिथियम आयन से धीरे धीरे हम सिल्वर कार्बन की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आज कंसर्न है, 2020 में सैमसंग ने अपना पहला प्रोटोटाइप दिया था और उस प्रोटोटाइप के बाद से काम चालू है। और जो फास्ट चार्जिंग की बात है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो लगभग 50 लाख चार्जिंग स्टेशन है, और अगर उसके मुकाबले हम गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं। तो एक जरूरत ऐसी महसूस हो रही है कि हमें फास्ट चार्जिंग सिस्टम चाहिए और उसके लिए फास्ट चार्जिंग बैटरीज चाहिए। अब अगर आपको 9 मिनट के लिए बैटरी चाहिए तो आपको एक गाड़ी के अंदर कम से कम 1 किलो सिल्वर वाली बैटरी लगेगी। और अगर ये अगले 2 से 3 साल में आ जाती तो आज की डेट में जितना प्रोडक्शन हो रहा है सिल्वर का या जितना हम सिल्वर माइन से निकाल रहे हैं उसका 60% कंजम्पशन अकेले बैटरीज करेगी। तो मेरा मानना है कि 31 मार्च तक का जो प्राइस है वो हम आराम से 3 लाख जो है वो टच कर लेंगे। नया टारगेट दे रहे हैं, बिल्कुल नया टारगेट दे रहे हैं। तो जैसे दिवाली पे आपने पूछा था कि 2 लाख होगी या नहीं होगी, तो मैं आपसे पूछ रहा था क्यों नहीं होगी, आप ये बताओ। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3 लाख अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। अगर 3 लाख अगर आप टारगेट दे रहे हैं तो नीचे के आने का कितना रिस्क है? देखिए नीचे मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरे साल की बात करें तो 55 के आसपास का एक बेस बन गया, लेकिन इंडियन मार्केट्स की बात करें तो 2.5 के आसपास का जो बेस है ये काफी स्ट्रांग बेस और काफी स्ट्रांग डिमांड के लिए काम करेगा। मनोज जी यहाँ पे है, वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जिस तरीके के अनफिक्स सिल्वर के अंदर बन चुके हैं और जिन लोगों ने आज 2.5 लाख का मॉर्निंग में भाव देख लिया है वो सिर्फ इस समय यही मांग रहे हैं किसी तरह 2,10,000, 2,05,000, 2,15 आ जाए तो मैं अपना भाव काट के निकल जाऊं। तो वो जो एक डिमांड आएगी फर्स्ट क्वार्टर में 2,5, 2,10, 2,15 पे, मुझे लग रहा है वो एक बेस जो है वो बना रहेगा एंड पीपल शुड कैरी। बस फर्क इतना है कि हमने लीवरेज पोजीशन से हम बाहर आ चुके हैं, एमसीएक्स से हमने अपनी सारी पोजीशंस को कट कर लिया है एंड नाउ वी आर सजेस्टिंग कि आप जो भी पोजीशंस हैं उनको ईटीएफ और फिजिकल के अंदर बना के। ओके, आपकी मैं वो वाइट भी सुनवाना चाहूंगा जो आपने दिए थे 2.5 लाख और 2 लाख के जो टारगेट थे, वो एक बार पहले सुनते हैं, फिर आगे की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट जो है 2 लाख रुपए कर दिया है सिल्वर का, अब की बार होगा 2 लाख पार। 31 दिसंबर तक हम चाहते हैं जो हमारा टारगेट है 2 लाख का वो हमें अचीव होता दिख रहा है, और उसके बाद अक्षय तृतीया तक हम जो 2.5 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं वो भी हमें अचीव होते हुए दिख रहा है। चलिए अब जय आपके पास आएंगे। अचानक जिस तरह की तेजी दिख रही है, एक के बाद एक नया टारगेट, 3 महीने पहले टारगेट अचीव हो रहा है, 2.5 लाख उस समय ट्रोल करने लगते कि 2.5 लाख का टारगेट आप जबरदस्ती का टारगेट दे रहे हो, स्पेकुलेशन को बढ़ावा दे रहे हो, और टारगेट वो 1 महीने में आ जा रहे हैं। क्या लग रहा है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आपके क्लाइंट्स वगैरह का रिस्पॉन्स क्या है इस तरह की जो उतार चढ़ाव जब आते हैं बाजार में? तो विश्वमन जी देखिए, जो टारगेट नितिन जी ने बताया या नवीन जी ने जो एक टारगेट दिया, देखिए हम एक प्लेटफॉर्म है, धन के माध्यम से लाखों लोग ट्रेड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना कि ये एक प्राइस जोन है ना जो लाइफ में पहली बार आया है। ठीक है, 2.5 लाख का सिल्वर का प्राइस किसी ने नहीं सोचा था, 1,40,000 गोल्ड का प्राइस किसी ने नहीं सोचा था। तो जो एक निवेशक है या ट्रेडर है उसे अपना रिस्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए फोमो चारों तरफ क्रिएट हो चुका है
आप ये फोमो में ना आए, मेरी ये सलाह होगी। आपको ये समझना जरूरी है कि आप कितना कैपिटल लेके आ रहे हो मार्केट में और वो कैपिटल पे आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, चाहे ये 3 लाख हो जाए या 3.5 लाख हो जाए या 1.5 लाख हो जाए, आपका कैपिटल आपका ही कैपिटल है। और उस पर जो रिस्क लेना है वो, क्योंकि ऑलरेडी आप एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो तो प्रोडक्ट ऑलरेडी लेवरेज्ड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, टारगेट्स डिफाइन कीजिए, उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट्स बंद हैं। ओके, सो जो लिक्विडिटी है वो बहुत थिन है, थिन वॉल्यूम पे इतना बड़ा प्राइस फ्लक्चुएशन होना ये हेल्दी साइन नहीं होता है। हम लोगों ने बहुत अलग एसेट क्लासेस में भी देखा है, इस तरह के यूफोरिक मोमेंट्स आते हैं जब पूरी दुनिया को लगता है कि अब प्राइस इस तरह की नैरेटिव कहानियां भी सेट की जाती है कैपिटल मार्केट में। हम लोगों ने क्रूड ऑयल में देखा है कि जब $100 क्रॉस हुआ था तो $200 के टारगेट आते थे, जब हमने क्रूड को नेगेटिव ट्रेड होता हुआ भी दिखा है। ये आज नहीं, सेंचुरीज से चला आ रहा है। और किसी भी चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो कहानियां बिल्ड करनी पड़ती है, और कहानी बिल्ड करने में कामयाब रही है चांदी। आप बताइए मनोज जी, आपको क्या लग रहा है, क्या किस तरह की तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं चांदी में यहाँ से? देखिए, तेजी की कैसी उम्मीद कर रहे हैं तो बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड में किसी ने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि आपको दिसंबर में ये टारगेट्स देखने को इन टर्म्स ऑफ डॉलर चांदी में देखने को मिलेगी। तो ये जो भी हो रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है, और ये किसी भी मार्केट के लिए हेल्दी नहीं है। और लास्ट 2-3 दिन से आप जो भी देख रहे हैं वो बहुत ही थिन वॉल्यूम का कहानी है। केवल आई डोंट थिंक सो कि 15-20% से ऊपर के वॉल्यूम से ये काम हो रहा है। तो इस तरह में क्या होता है, चाहे तो बहुत तेजी होती है या बहुत मंदी हो जाती है। तो एक्चुअल मार्केट का समझ जो है ना वो 5 तारीख से आएगा, जब सभी प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें आएंगे और फुल वॉल्यूम से काम होगा। तो चांदी में और ये तेजी सस्टेन करेगी कि यहीं से रिवर्स मार जाएगी, तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, 2026 की जहां तक आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली पिछले कई सालों से, एटलीस्ट लास्ट 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है सिल्वर की, इसलिए सिल्वर में तेजी आएगी। मैंने भी आपके चैनल पे कई बार बोला है कि गोल्ड से ज्यादा आपको सिल्वर में आपको सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन कितना, कोई चीज की लिमिट होती है। एक संस्कृत में भी श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो ये एक्सेस हो गया है सर। देखिए, कोई भी एक फॉर्म में, एक प्रॉपर वेव में अगर जाता है, ऊपर एक ग्राफ जाता है तो वो सस्टेन करता है। तो मुझे ऐसा लगता है 2026 में ये रैली सस्टेन नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में अगर रैली होगी भी तो आपको काफी अच्छा करेक्शन को भी देखने को मिल सकता है। कितना? कुछ दिन पहले आपसे में भी बता दीजिए। देखिए, मैं सर के बातों से सहमत हूं। चांदी एक बार आपको 99% 2 लाख के नीचे तो जरूर दिखानी चाहिए, मुझे जैसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है। फिर उस समय जैसा कि केडिया जी ने बोला कि लोग, जितने भी ज्वेलर हैं जिन्होंने अनफिक्स लिया है, सब लोगों ने किस तरीके से उसको उस समय बाइंग करते हैं, कितना उस समय मार्केट एक माहौल बनता है, फोमो बनता है कि भाई अब तो मंदी आ गई। वो जैसे होती है ना कि एक्सीलेटर से गए और लिफ्ट से नीचे आए, तो अब वो लिफ्ट से नीचे आए तो स्टॉप लॉस कितने ट्रिगर होते हैं, सब बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी जो इंडस्ट्रियल डिमांड की बातें हैं, अभी धीरे धीरे गुनगुने पानी की तरह बातचीत शुरू हो गई कि अब इसका कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि वो भी कल को कोई, अगर आपका प्रोडक्ट था 2 लाख रुपए का और उसमें अगर 5,000 की चांदी लग रही थी, तो 5,000 के बदले अभी 15,000 लग रही है, 20,000 लग रही है, तो वो प्रोडक्ट भी वाइबल है कि नहीं। तो अब उसके भी ऑप्शंस जो है ना शुरू आने लगेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो जैसा सर ने बताया कि आपको बहुत ही ज्यादा भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी आप काम करें तो प्योर स्टॉप लॉस लगा के करें। मैं तो बोलूंगा कि 5 तारीख तक दूर ही रहें, थोड़ा एक बार मार्केट का माहौल बनने। 5 तारीख के बाद का रेंज बता दीजिए, 5 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का 2026 का सर, चांदी का, सिर्फ गोल्ड पर बाद में। वर्ल्ड में मुझे एक भी एनालिस्ट ऐसा नहीं मिला जो 2025 में उसकी जो है टारगेट सही समय पे और ट्रिगर हुई है। लेकिन तो ये तो लगातार नितिन जी टारगेट नितिन जी ने टारगेट सही दिया, अचीव भी हुआ है, लेकिन क्या है, इतने कम टाइम में ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा ऐसा कहना मुश्किल है। और मैं भी इस बात से अभी दूर चाहते हैं कि मनोज जी से सुन ले कि टारगेट क्या है चांदी। मैंने आपको प्रिकॉशनरी मेजर बताया है कि 2 लाख के नीचे एक बार आपको दिख सकती है चांदी,
तो वो ऊपर का भी कोई लिमिट नहीं है सर, ये 4 लाख रुपए भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है प्योर स्पेकुलेशन जोन में चलेगा। आपको कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि एम्स्टरडैम में 60s में जो है ऐसा हो गया कि वो टुलिप फ्लावर वर्ल्ड में मिलेगा ही नहीं अब, और वो ऐसा हवोक बना कि जिसका जो आपको कुछ देर पहले ये भी हमने जिक्र किया कि वो जैसा सर ने बताया कि $100 क्रूड से कहां अब $30 पे आ गया। तो ऐसे में अभी क्या मुझे ऐसा लगता है कि अब जो रिटेल इन्वेस्टर है फोमो बना हुआ है, मैं पीछे रह गया। दिवाली पे किसी के मेरे को 50 फोन आ रहे थे, मनोज भाई कहीं से चांदी दिला दो, जैसे कोई बहुत बड़ा ऐसी चीज है, गेम चेंजर चीज है, ऐसी अमृत चीज है जो वो पीने से आदमी अमर हो जाएगा, वैसे चांदी को ढूंढ रहे थे लोग दिवाली पे, ऐसे वापस ढूंढ रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को वेट करना चाहिए, इन्वेस्टर को खासकर। लेट न्यू ईयर कम, थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, एटलीस्ट 5 तारीख से 10 तारीख आप ये कह रहे हैं कि मुनाफा घर ले जाए, जो भी इतना मिल रहा है पैसा, अच्छा समय है, निकल जाए, घर लेकर जाए। आप सर कुछ प्राइस पे बोलेंगे या नवीन जी के पास वापस ले जाए? नवीन जी सर, आपने नीचे का तो बता दिया था, आप 2 लाख नीचे भी आपको आती हुई चांदी दिख रही है 2026 में, ऊपर में कहां तक है? विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि $70 के आसपास कंसोलिडेट हो जाना चाहिए प्राइस चांदी का। सो करेक्शन एक हेल्दी है, वो मार्केट के लिए भी हेल्दी है और इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए भी हेल्दी है। जो भी एक बबल सा बना हुआ है ना फोमो का, वो फोमो का बबल वो करेक्शन जो है ठीक कर देगा। और क्योंकि जिन्होंने मिस आउट कर दिया, और स्ट्रक्चरली चांदी जो है वो वैसे भी स्ट्रांग है, नितिन ने जो कहा मैं उसकी बात से वाकिफ रखता हूं कि स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है, तो ट्रेंड बुलिश है, पॉजिटिव है। पर लेकिन जिस तरह से तेजी आई है, एक हेल्दी करेक्शन आएगी मार्केट में, तो दैट वुड बी समथिंग व्हिच वुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू अगेन, और इफ दे हैव मिस्ड आउट, टू इन्वेस्ट इन सिल्वर और गोल्ड फॉर देयर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, टू गेट बेटर रिटर्न्स, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। बिल्कुल, अच्छे रिवॉर्ड चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। नितिन जी, आप अपना रेंज बता दीजिए। 31 मार्च तक आपने रिवाइज कर दिया है 3 लाख तक के टारगेट। ओवरऑल पूरे साल के लिए मैं जानना चाहूंगा वो रेंज क्या होगा चांदी का? पूरे साल नीचे का भी बताइए। पूरे साल में नीचे में 55 मुझे लगता है कि जो इस साल का बेस रह जाएगा। एमसीएक्स पे एमसीएक्स पे रुपए को कांस्टेंट मान लीजिए, रुपए को कांस्टेंट लेके चलते तो 172 का लेवल आता है आज के रुपए, आज के इंपोर्ट ड्यूटी पे। क्योंकि बजट भी सामने, अगर इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ चेंजेस होते हैं तो इट कैन वेरी। अपर साइड पे मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह सबका नॉर्मल है। 125 मुझे लगता है इंटरनेशनल मार्केट में, एंड 390 मुझे लगता है कि 2026 में 390, 3,90,000। मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में ले चलता हूँ विश्वमोहन जी। सिल्वर जो है 1980 में 50 थी, और गोल्ड जो है वो $800 था। गोल्ड आज $4400 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि चांदी 250 हो जाएगी। उस समय क्या होता था, अगर हम पास्ट में जाएंगे ना, और बचपन में जब फोटो खिंचवाते थे तो हमारे यहाँ बोला जाता था फोटो धुलने दे दो, और वो जो इंडस्ट्री थी, जो फोटोग्राफिक इंडस्ट्री थी, वो सिल्वर का 65% इंडस्ट्रियल डिमांड कमांड करती थी। 90s में डिजिटल कैमरे आए, डिजिटल कैमरे के बाद फिर हमारे मोबाइल कैमरेज आए, जिसकी वजह से फोटोग्राफिक इंडस्ट्री की जो डिमांड थी वो पूरी तरीके से जीरो हो गई, और इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं आने से सिल्वर सरप्लस रही इतने साल। फिर जैसे जैसे सोलर में डिमांड बढ़ी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ी, अभी बैटरी के अंदर लिथियम आयन से हम एक ट्रांजिशनल शिफ्ट में, ये आज नहीं होगा, इट विल टेक 10 to 15 ईयर्स ये सिल्वर कार्बन की। बट जो इसकी शुरुआत जो आज हो चुकी है, जो पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि सप्लाई डेफिसिट चल रहा है, और जो 4-5 साल का आप सप्लाई डेफिसिट अगर एक्यूमुलेट कर लेते हो तो ये लगभग 1 साल के सप्लाई के आसपास पहुंच जाता है। तो दैट मीन्स जब आपका इतना बड़ा डेफिसिट हो चुका है, सेकेंडरी मार्केट आपको दे नहीं रहा है, तो देयर वुड बी सब वो प्राइस अभी आपका जाएगा जहां पे इंडस्ट्री को ये लगने लगे कि सिल्वर महंगी हो गई है। जब तक वो पॉइंट नहीं आता, सिल्वर में करेक्शन नहीं आएगा। वो पॉइंट 137 के आसपास आता है। 137 पे सोलर इंडस्ट्री जो चांदी यूज करती है, वहां पे उसका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। अगर सिल्वर 137 आती है, आइदर दे हैव टू इंक्रीज द पैनल प्राइस, या फिर सिल्वर की जगह उनको कोई दूसरा एलॉय यूज करना पड़ेगा। जब इस तरह की बातें होंगी, क्योंकि कुछ तो कारण चाहिए ना, एवरी मूव नीड टू हैव अ रीजन। जब वो रीजन आएगा तो फिर जब हम बात करेंगे, फिर जब हम नीचे के लेवल्स देंगे तो वो भी वैसे ही सरप्राइजिंग लगने वाले हैं। क्योंकि जब मार्केट, देखिए रॉकेट जब तक ऊपर जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, जब वो पलटता है ना, तो आप अगर उसमें हाथ लगाओगे तो आपका हाथ ही चलेगा, फिर वो सीधे नीचे। यानी जब तक ये तेजी है, ट्रेंड का फायदा उठाइए। जिस दिन रिवर्सल के साइन दिखे उसी समय एग्जिट कर जाइए, शांत बैठिए
और पूरी तरह से मार्केट को स्टेबल होने दे। और जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं चांदी को लेकर, वो 2 लाख के आसपास से लेकर 390 तक का एक बड़ा रेंज है, और लग रहा है कि एक बड़ी तेजी 2026 में भी दिख सकती है। लेकिन वो बम्पी राइड के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, उस तरह के रिस्क के लिए तैयार रहना पड़ेगा, फिर आप इस बाजार में एंट्री करें। तो चांदी को लेकर ये राय निकल कर आ रही है। चलिए गोल्ड की शुरुआत करते हैं। गोल्ड सबसे पहले नितिन जी आप ही शुरू कीजिए, बताइए सर गोल्ड को लेकर क्या लग रहा है 2026 में? देखिए लास्ट क्वार्टर में तो गोल्ड नहीं चला, मतलब इस पर्टिकुलर इस क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड नहीं चला है। गोल्ड ने 2% का मूव दिया है। 19 अक्टूबर या 18 अक्टूबर को प्राइस जो था वो $4385 था, वहां से हमने 3890 का लो लगते हुए देखा, और वापस अभी की बात करें तो 4500 के आसपास ट्रेड हो रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो 57-56 पे आ गया। जैसे 104 पे हम बात कर रहे थे ये सस्टेनेबल नहीं है, तो 55 और 50 की रेंज गोल्ड सिल्वर रेशियो में बॉटम में भी सस्टेनेबल नहीं है। तो मुझे लगता है ये 68-70 के आसपास कहीं जाके स्टेबल होगा, और अगर इसको वहां स्टेबल होना है तो जनवरी में मुझे लगता है 15 जनवरी और 31 जनवरी के बीच में गोल्ड कहीं ना कहीं 4850 और 4800 के आसपास आएगा। एंड इसमें जो ट्रम्प का कल का स्टेटमेंट था दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अगला जो भी फेड चेयरमैन आएगा वो आएगा जो इंटरेस्ट रेट्स को 1% तक ला सकता है। देखिए फेड जो काम करता है वो इंडिपेंडेंट काम करता है, ये हम सब जानते हैं। दे आर सर्टेन वोटर्स वो होता है, पर मार्केट में जो होता है वो सेंटिमेंट काम करता है। तो इस तरह के सेंटिमेंट्स जब आएंगे मार्केट में तो चीजें इसी तरह से ड्राइव होती है। नवीन जी आप बताइए सर गोल्ड को लेकर आपका नजरिया क्या कह रहा है? मेरा मानना ये है विश्वमोहन जी, अभी तकरीबन $4500 के आसपास का भाव है यहाँ पर डॉलर में, और इंडियन मार्केट्स MCX की अगर बात करें तो तकरीबन 1,30,000 1,35,000 हाँ 1,35 के आसपास का भाव है इस टाइम 10 ग्राम का। ज्यादा हेरफेर नहीं देख रहा हूं मैं, ज्यादा ना तेजी 10-15 दिन में या 1 महीने में। तो मतलब इसी के आसपास रहना चाहिए। और अगर नीचे की तरफ देखें तो तकरीबन 4,500 का डॉलर लेवल, अगर एक बारी करेक्शन आता है चांदी के साथ प्रेशर बनता है तो 4,500 तक का लेवल देखा जा सकता है। 4,500 तो है ही, मतलब कि 4,300 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। और इंडियन रुपीज में तकरीबन 1,10,000 से 1,15,000। ये पूरे साल का रेंज? नहीं अभी मैंने मार्च तक की बात करी आपसे कि अगर चांदी में प्रेशर बनता है नीचे की तरफ का तो सोने में भी कुछ हद तक थोड़ा प्रेशर आएगा, पर फिर भी फंडामेंटली 4,300 के आसपास। ओके, तो मार्च तक आपको बड़ी तेजी नहीं लग रही है? नहीं, मेरा मानना ज्यादा तेजी का नहीं। ओके, गोल्ड पर आपका क्या नजरिया है, आप बताएंगे गोल्ड को लेकर सर? देखिए अनिश्चितताएं का दौर चल रहा है, अनसर्टेन टाइम्स है, और ये अनसर्टेन टाइम्स जब तक है गोल्ड का ग्लिटर कायम रहेगा। 2025 गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए अच्छा साल गया है। 2026 का फर्स्ट हाफ मुझे लगता है और अपसाइड पॉसिबल है। अपसाइड मेरे हिसाब से बहुत, अगर एक हायर साइड पकड़े तो 20% अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन इन तमाम डिस्कशन में आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है जिसके कारण गोल्ड सिल्वर में घरेलू मार्केट में इतना उछाल देखने को मिल रहा है, वो है रुपया का कमजोरी। अगर 2026 में रुपया यहाँ से स्ट्रेंथन करता है, बजट में कुछ इस तरह के रिफॉर्म मेजर्स आते हैं जहाँ पे जो फॉरेन मनी इंडिया से आउटफ्लो हो रहा है वो मनी अगर रिटर्न आने लगे और रुपए में अच्छी खासी मजबूती दिखे, या ट्रेड डील हो जाए तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, या तेजी का जो पेस है वो पेस कम हो सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर पहले 6 महीने में अगर यूएस में जितनी अनसर्टिनिटी है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर स्टेबिलाईज हो जाए, रशिया पे जो सैंक्शंस है वो हट जाएं, या यहाँ पे ट्रम्प के पसंदीदा अगर फेड चेयरमैन आ जाए, तो मुझे लगता है जो आज एक अनसर्टेन का माहौल बना हुआ है यूएस में, एक ऐसा लगता है कि यूएस में रिसेशन आ जाएगा, अगर वो डर दूर हो जाए और यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो तो यहाँ पे बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अगेन मैं यही बात रिपीट करूंगा कि आज जो मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं स्पेशली रिटेल निवेशक, वो फोमो में ना आए, अपने रिस्क एपेटाइट को समझे। चाहे आप सोना ट्रेड करें या चांदी, आपका अपना डेफिनेशन ऑफ रिस्क होना चाहिए और आप कितना कैपिटल लूज आउट कर सकते हैं जिसके कारण आपकी रात की नींद ना उड़े,
उसका ध्यान बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि बाजार में बने रहना, मार्केट में बने रहना जरूरी है और बिना रिस्क मैनेजमेंट के वो संभव नहीं है। आप बताइए सर, गोल्ड में इस बार 2026 में बुलिश हैं या नहीं आप? सर मैं तो 2025 में भी बुलिश नहीं था, लेकिन ये ट्रम्प के आने के बाद सब कुछ पूरा समीकरण ही चेंज हो गया पूरे वर्ल्ड का, और अब मुझे लगता है कि अब बस हो गया। 2026 में मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड कोई बहुत बड़ी तेजी, एटलीस्ट जो 2025 में आपको देखने को मिली है उस तरह की तेजी देखने को मिली। डबल डिजिट रिटर्न भी नहीं मिलेगा? मुझे इसकी आशंका बहुत कम है कि रिटर्न गोल्ड में आपको बहुत बड़ी तेजी देखे, ऐसा इसके चांसेस कम हैं। सर आखिरी क्लोजिंग ये मैं लेना चाहूंगा, क्या आप क्या एडवाइस देंगे? 30 सेकंड में आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर के जो खरीदार हैं उनके लिए। सर सिल्वर को आप डिप पे बाय जरूर करें। गोल्ड और सिल्वर में डेफिनेटली अभी भी सिल्वर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर देखते हैं और डिप आती है तो आप गोल्ड के सामने सिल्वर लेवें, ये मेरा पर्सनल थॉट है। गोल्ड या सिल्वर, क्या आपको ज्यादा पसंद आएगा? देखिए, डिपेंड करता है आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट कितना है। मैं सिल्वर को स्मॉल कैप मानता हूँ, आपको गोल्ड अगर को लार्ज खरीदना कैप होगा तो मानता कहाँ, हूँ। किस तो साइड मुझे में लगता है झुकाव ज्यादा होगा? 2026 में अगर गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर किया जाए तो सिल्वर ज्यादा आउट परफॉर्म करने के चांसेस है वापस से। आप नवीन जी आप बताइए 30 सेकंड में। हाँ, तो मेरा मानना ये है कि 2026 में गोल्ड और सिल्वर में से मेरा चॉइस गोल्ड रहेगा। क्यों? फंडामेंटली भी मैं हमेशा से गोल्ड रिस्क एपेटाइट की वजह से प्रेफर करता हूं, किसी भी इन्वेस्टर के लिए एज अ जनरल प्रैक्टिस। बट अगर हाँ रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप सिल्वर के लिए भी जा सकते। आप बताइए, आप चांदी या सोना क्या खरीदना? इसलिए पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था अब चांदी का वेटेज बढ़ा दिया है हमने। मैं टेक्निकली काम करता हूँ, तो मैं तो देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से अभी गोल्ड में चलूंगा जब तक 65 के ऊपर नहीं आ जाता। पर मेरा ये कहना है कि जितने भी अभी दर्शक हमारे देख रहे हैं वो अपनी वाइफ के साथ महीने में एक बार ज्वेलर की दुकान पे जरूर विजिट करें, उससे हमारा फेडरेशन भी ठीक रहेगा। और आपकी जो वाइफ, लेकिन विजिट करना और खरीदना भी है ना? नहीं, वही मैं बोल रहा था, हमारे देश की जो महिलाएं हैं ये अगर आप देखेंगे तो पिछले 30-35 साल की सबसे समझदार इन्वेस्टर्स, बेस्ट फंड मैनेजर, बेस्ट फंड मैनेजर्स साबित हुई हैं और ये अगले 10-15 साल में भी बेस्ट फंड मैनेजर्स रहेंगी। जैसे आप SIP करते हो तो वैसे ही SIP के तहत आप हर महीने ज्वेलर की दुकान में जाओ, चांदी का सिक्का तो लो ही लो, बाकी आप वाइफ को लेके जा रहे हो तो वो कुछ ना कुछ आपको दिलवा ही देगी। ओके, थैंक यू आपका। इसी नोट पर आप सभी मेहमानों का आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन चर्चा की। लाइट नोट पे आप लोगों ने इसे खत्म किया और हमारे दर्शकों को समझा भी दिया कि सोने चांदी का मार्केट 2026 में किस तरह का रहने वाला है, कितनी तेजी यहां से आने वाली है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।